हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। आज के एडिटोरियल डिस्कशन सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दो एडिटोरियल्स, जिसमें पहला एडिटोरियल हमारा है प्राइम मिनिस्टर्स विजिट ऑफ लद्दाख, उससे रिलेटेड। और दूसरी जो एडिटोरियल है वो है रेलवे में पैसेंजर ट्रेन्स के अंडर प्राइवेटाइजेशन की एक पायलट बेसिस से स्टार्ट हुई है। तो इस सेशन में हम ये दो एडिटोरियल्स को डिस्कस करने वाले हैं एलोबरेटली। और ये डिस्कस करेंगे कि क्या इसके साथ कंसर्न्स रिलेटेड हैं और क्या चैलेंजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, जो भी इसके चीज़ अंदर आती हैं। तो आपको अगर मैं पहली अगर एडिटोरियल बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर विजिट जो लद्दाख में कल हुई थी उसके अकॉर्डिंग है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां के जवानों को एड्रेस किया। और नॉट ओनली अगर हम बात करूं जवानों को एड्रेस किया, बल्कि पूरे नेशन को एड्रेस किया एक तरह से, और बताया कि आप जवान जो अब हैं यहाँ पे, वो आपके साथ पूरी जो कंट्री खड़ी है और आप जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, और हम आपके साथ पूरी कंट्री खड़ी है। इससे रिलेटेड उन्होंने ये सारी डिस्कशन की। तो कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो डिस्कशन था, विजिट था लद्दाख में, वो आपको याद होगा कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद था। और क्योंकि ये जो लद्दाख आता है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरिया में आता है, तो जहाँ पे कोई भी अगर वहाँ पे वेल ट्रेंड ऑफिसर्स या जवान नहीं हैं जो कि इस इन्वायरमेंट से साथ कोप अप कर सकें, तो वहाँ पे किसी भी जाने के लिए बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती है। और बॉडी उसके साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है वहाँ की इन्वायरमेंट के साथ। तो बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये विजिट बहुत ही एप्लॉडेबल विजिट है, और ये पूरी नेशन इसके साथ उनके साथ खड़ी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि उन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको पता होगा कि गलवान वैली के बाद ही बोथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स को, क्योंकि ये स्टार्ट एक चैनल रहना जरूरी है, तो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स दोनों ही स्टार्ट हैं। बट एट द सेम टाइम्स जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट स्टेप्स लिया, जैसे कि चाइनीज ऐप्स जो हैं वो 59 चाइनीज ऐप, आपको पता होगा कि 59 चाइनीज ऐप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। और इसको एक डिजिटल स्ट्राइक की तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद इसके बाद बहुत सारी ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली है। जैसे कि आप बता दो कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन रोड प्रोजेक्ट्स जो था, वो उस चाइनीज गवर्नमेंट से ये छीन लिया गया था। इसके बाद इसके बाद बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जो, अगर आई थिंक अगर आप देखें रोड्स प्रोजेक्ट्स में, वो उनसे छीन लिया गया था। और अभी इवन बहुत सारे बहुत सारे टेक्नोलॉजी फ्रंट पे चाइनीज़ को घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि अगर आप देखें, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर 5G टेक्नोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस होने वाली है, तो 5G टेक्नोलॉजी अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली है। इसमें गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि ये कोई चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ में ना जाए कि, और क्योंकि आपको दो तरीके, आपको दो चीज़ें आपको देखनी रहती है अगर कोई भी चीज़ अगर आप डील करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी इफिशियंसी और दूसरी इफिकेसी, यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कंज्यूमर्स के पॉकेट से पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हो, और इफिशियंसी भी हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी तो उनसे इफिशियंसी ठीक थी, लेकिन इफिकेसी जो थी, आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर चाइनीज गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करती थी तो उसमें क्या था कि इफिशियंसी और इफिकेसी दोनों ही बेहतर थी, लेकिन एक कंसर्न था कि कहीं ना कहीं डेटा या फिर कोई भी ऐसे चीज गवर्नमेंट, चाइनीज जो कंपनीज काम कर रही हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर इन्फ्लुएंस काम कर रही हैं, और वो जो भी डेटा है उसको लीक कर रही हैं, ऐसा माना जा रहा था। तो ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि 59 एप्स को बैन कर दिया इंडिया में। तो अगर मैं बात करूं अगर आगे इस सेशन में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशन को संबोधित करते समय या जवानों को संबोधित करते समय लद्दाख से क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन की। अगर स्पेशली मैं बात करूं कि उन्होंने बताया कि हमारे हमारी आप जवानों की कमिटमेंट जो है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, कंट्री को मेंटेन करने की है। अगर या फिर अगर कोई भी सोवरेंटी हमारी कंट्री को बाधित करती है, इसके खिलाफ हम बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर सबसे उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ों का कोट किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि
इंडिया की जो पीस की इनिशिएटिव है उसको एक वीकनेस की तरह नहीं देखना चाहिए चाइना को, और इसको इसको पॉलिटिकल एक कमजोरी भी नहीं समझना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत ही एक कड़ी शब्दों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन सब चीज़ों को बताया है कि अगर आप हमारे सॉवरेंटी इंटीग्रिटी के अंदर इंक्रोच करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे लैंड को आप इंक्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं आपके लिए। तो ये बहुत ही अगर 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 मैं एलोबरेटली थोड़ा बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे हम कृष्णधारी को एक बांसुरी वादक में भी पूजा करते हैं और चक्रधारी में भी पूजा करते हैं। यानी कि उनका मतलब था कि हम पीस लवर्स भी हैं और हम जवाब देना भी जानते हैं अगर जरूरत पड़े तो उन्होंने बहुत ही शब्दों का उचित प्रयोग किया है इन सारे डिस्कशन में। और उन्होंने कहा कि एक्सपेंशनिस्ट यानी कि विस्तारवाद की जो फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट थी वो कम हो रही है, या फिर जो ऐसा सोचते हैं कि हम विस्तारवाद पे ज़्यादा ध्यान देंगे एज कंपेयर टू विकासवाद दैट इज डेवलपमेंटलिज्म, तो वो या तो खत्म हो जाते हैं या फिर उनको खत्म कर दिया जाता है बाकी सारे पावर्स को एक पावर एक साथ मिलके। तो उन्होंने कड़े शब्दों में एक चाइना को एक इंडिकेशन दिया है कि अगर आप अपने अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, अगर आप अपने पॉलिसी जो आपका जो एक आपकी एक जो एक कोर आइडियोलॉजी है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, अगर आप उसको नहीं छोड़ते हैं, तो नॉट ओनली अगर आप ये देखेंगे कि आपके रीजनल जो नेबर्स हैं उनके लिए आप कड़े रीजनल नेबर्स के लिए आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो आपके अगेंस्ट खड़ी होंगी और आपको अल्टीमेटली बहुत सारे फ्रंट्स पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को झेलना पड़ेगा। तो एक इंडिकेशन था प्राइम मिनिस्टर मोदी का जहाँ पे उन्होंने ये विजिट किया और एक जेस्चर दिया चाइना को कि आप अपने जो चीज़ों को कर रहे हैं उनको आप स्टॉप करें, ठीक है। तो ये था प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट से रिलेटेड एडिटोरियल। तो अब दूसरे एडिटोरियल के आगे बढ़ते हैं और दूसरे एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन रेलवे जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रही है पैसेंजर फ्रंट में। पैसेंजर, अगर आपको याद हो कि फ्राइट कॉरिडोर फ्राइट ट्रेन में इवन इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ चीज़ें, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में जो कॉन्सेप्ट है वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और वहाँ पे आपको ये देखना है कि ये क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन में। ये अब आपको बता दूं कि ये इंडियन एक्सप्रेस से आप मैंने ये लिया है। इंडियन रेलवेज ओपनिंग टू प्राइवेट प्लेयर्स इन पैसेंजर सर्विस इज ए गुड आइडिया बट देयर विल बी चैलेंजेस अहेड। तो ये इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन रेलवे जैसा मैंने आपको बताया कि हैज इनिशिएटेड ए प्रोसेस, इसमें एक प्रोसेस स्टार्ट किया है जहां पे प्राइवेट फिल्म्स टू ऑपरेट पैसेंजर ट्रेन। तो प्राइवेट फिल्म्स को एक वैलिडिटी दिया गया है कि आप पैसेंजर ट्रेन में आइए और चीज़ों को सुधारिए, जहां पे आपको लगता है आप बिजनेस किए और मॉडल को भी सुधारिए। तो एक कॉन्सेप्ट जो ये अभी क्रिएट किया गया है। सो अगर कौन कौन सी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं जिसमें ये प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अगर आप देखें कि उनके लिए ये फ्रंट्स विंडोज खोले गए हैं जहां पे वो इन्वेस्टिंग एंटिटीज टू पार्टिसिपेट इन 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन रूट्स। तो 109 ऐसे डेस्टिनेशन को चूज किया गया है जहां पे 151 न्यू ट्रेन्स जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो इंट्रोड्यूस होंगी ये प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू। तो ये बहुत ही एक आई थिंक न्यू कॉन्सेप्ट है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि अगर आप देखें कि रेलवेज को ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेस करती है। अगर मैं पैसेंजर ट्रेन के बारे में बात करूं, क्योंकि अगर मैं आपको इस सेशन में समझाऊंगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, अगर आप पूरे पहले ये चीज़ें समझ लें कि अगर मैं आपको बात बताऊं कि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं उनको एक फिक्स्ड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो वो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि प्राइवेट ऑपरेटर्स विल हैव टू पे फिक्स हॉलेज चार्जेस। कुछ फिक्स चार्जेस किए गए हैं कि उनको कुछ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेंगी, जैसे कि उनको मेंटेनेंस चार्जेज या फिर एनर्जी चार्जेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कंजप्शन। जो भी वो चार्जेज उनके ट्रेन जो है वो
रनिंग, जब वो ट्रेन जब चलाते हैं तो उसमें जो कंजप्शन एनर्जी का होता है वो चार्जेस देने पड़ेंगे। और कुछ शेयर्स जो है रेवेन्यू के वो गवर्नमेंट ऑफ रेलवे को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर रेलवे को देने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो इसके बाद जो अगर मैं बात करूं कि ये जो बिगनिंग है वो एक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पैसेंजर ट्रेन, द ओनली फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट रिमेन्स अ गवर्नमेंट मोनोपोली। सो अगर मैं बात करूं, अगर प्राइवेट प्लेयर के बाद इसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो गवर्नमेंट मोनोपोली, यानी कि गवर्नमेंट, एक तरह से अगर आप देखें कि गवर्नमेंट मोनोपोली को कम करने की भी कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं जिसके चलते कि प्राइवेट प्लेयर्स को नुकसान भी ना हो और कुछ शेयर्स गवर्नमेंट को रेवेन्यू के फॉर्म में भी आ सकें। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है। और अगर मैं बात करूं कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं रेलवे के द्वारा कि ये जो प्रोपोजिशन बनाया गया है उसको एक अच्छे तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला जा सके, तो उसमें उसमें जैसे कि मैंने बताऊं, जैसे टाइम स्लॉट्स ऑफ प्राइवेट ऑपरेशन फिक्स्ड कर दिया गया है बिडिंग स्टेज में ही। जैसे कि अगर बोली लगेगी कि कौन कौन से प्राइवेट प्लेयर्स आना चाह रहे हैं कौन कौन से रूट के लिए, तो वहां पे उनकी जो टाइम स्लॉट है वो उस समय ही फिक्स कर दी जाएगी ताकि बाद में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। सपोज ऐसा फिक्स कर दिया जाएगा कि आप 100 ईयर्स या 50 ईयर्स के लिए इस स्लॉट पे अपने ट्रेन को दौड़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स अभी जो प्राइमा फेसी अभी लग रहा है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी देखने वाले बात यह है कि जो इससे कंसर्न्स हैं उससे कैसे निपटती है गवर्नमेंट या रेलवे। तो उसमें कंसर्न्स क्या 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 है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कंसर्न ये है कि फाइनेंशियली वायबिलिटी जो है कुछ रूट्स की वो बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जो 109, जैसा मैंने आपको बताया कि 109 है रूट्स और 151 प्राइवेट ट्रेन होंगी, ठीक है। तो इसमें 109 रूट्स होंगी जिसमें कि कुछ रूट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगी कि किस किस रूट्स पे ये ट्रेनें चलेंगी। तो जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो उसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है वो किसी प्राइवेट प्लेयर के लिए कम हो सकती है। जैसा कि अगर आप सपोज एग्जांपल के साथ में अगर समझाऊं कि कुछ ट्रेनें होती हैं जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ सेंट्रल दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाली, जैसे कि मुंबई से लेके आप बिहार यूपी वाली ट्रेन जो भी देख लें वो ट्रेन ओवर कैपेसिटी पे चलती हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर कुछ एग्जांपल आप देखें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही कम पेनिट्रेशन है रेलवेज की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, नॉट ओनली उनको ट्रेन दौड़ाने में, क्योंकि फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पाते हैं वहाँ की जो ट्रेन की कैपेसिटी है वो लोग ज़्यादा ऑप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक टायरिंग जर्नी होगा और बहुत ही टाइम कंजप्शन भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इन सब रूट्स पे ये देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि रेलवेज टेंड टू, सबसे पहले मैं बताऊं कि रेलवेज जो क्रॉस सब्सिडीज करती है पैसेंजर फेयर्स पे, यानी और लेकिन फ्राइट कॉरिडोर्स पे फ्राइट रेवेन्यू जो होता है ये बिलो कॉस्ट प्राइसिंग होता है। अगर जैसे फ्राइट कॉरिडोर से मैं बात करूँ इससे बहुत ही कम प्राइस होता है पैसेंजर फेयर्स की। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल समझाऊं कि जैसे आप कोई भी फ्राइट ट्रेन्स होती हैं जैसे मालगाड़ी हम कहते हैं, वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ही हाई कॉस्ट होता है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन्स। ऐसा क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि लोगों को ऐसा एक वेलफेयर सोसाइटी की जो एक टैग है उससे उसको बचाने के लिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है कि कोई लोग ये समझें कि ये लोग गवर्नमेंट जो भी सेंटर में है वो पब्लिक की जो वेलफेयर क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रही है। तो ऐसा पहले से ही चला आ रहा है कि गवर्नमेंट एक तरफ अपने पैसेंजर ट्रेन्स को वो क्रॉस सब्सिडी करती है, यानी क्रॉस सब्सिडी का मतलब एक तरफ आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं वो पैसे आपसे लेती है, वो पैसे रेलवे में आते हैं फ्राइट ट्रेन से, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि इस जो प्राइवेट प्लेयर्स क्योंकि इंट्रोड्यूस होंगे तो क्या इसमें जो ट्रेन की फेयर कॉस्ट होगी या जो भी टिकट की कॉस्ट होगी वो क्या प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करेंगे,
या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो भी क्रॉस सब्सिडी के अंदर। तो ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। अगर हम और चैलेंजेस के बारे में बात करें तो अगर आप प्राइवेट ऑपरेटर्स के अंडर देखें कि जो ये रनिंग कंटेनर ट्रेन्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो होगा वो बहुत ही क्रिटिकल होगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने में। तो अगर आप देखें कि डिफरेंट जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने ट्रेनों को चलाना चाहेंगे। तो एक प्राइवेट प्लेयर को क्रिएट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या करेंगे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए क्रिएट कर सके, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि दिस एंट्री जो ये, क्योंकि ये एंट्री जो है वो एक बहुत ही अभी प्राइमा फेसी बहुत ही अच्छी लग रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, रेलवे को सुधारा जा सकेगा, बहुत सारे फ्रंट पे काम किया जा सकेगा। लेकिन देखने वाली ये बात रहेगी कि क्या ये फाइनेंशियली वायबल हो सकती है आने वाले समय में, या क्या ये वेलफेयर सोसाइटी टैग से हम कहीं आगे जा रहे हैं। ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। और यही है, मैं अब जैसे मैं अब आपको बताया कि सोशल वेलफेयर कंसर्न जो है वो हमेशा से रेलवे को एक बांध के रखा हुआ है कि रेलवे ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रही है। एकमात्र उसका रीजन है कि सोशल वेलफेयर कंसर्न्स जो हमारा अभी अभी आप देखें कि बहुत सारे लोग अभी भी जनरल डब्बों में भर भर के जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये पैसे हमारे बचेंगे। और एक तरह से इवन क्रॉस सब्सिडी के बाद भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे में बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस करना, और उनकी सफलता को देखना एक बहुत ही बड़ी एक कामयाबी होगी जब आने वाले समय में ऐसा होता है। तो ये था आज का एडिटोरियल हमारा डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इस पूरे डिस्कशन की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे से जाके ले सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल आप यूट्यूब के मेन पेज पे हमें जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो कल हम मिलते हैं। सो टिल वी मीट इन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।